चीनी सेनाओं के बीच में पिछले लंबे समय से जारी गतिरोध पर 6 जून को एक और बड़ी बैठक होने वाली है, जिससे इस विवाद के कुछ हल होने के आसार नजर आ रहे हैं। लेकिन ये क्या, चीन ने तो उससे पहले ही अपने पैर पीछे खींचने शुरू कर दिए। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जो हजारों चीनी सैनिकों की तैनाती थी, वो अब 2 किलोमीटर पीछे चली गई है। हैरानी की बात तो है, जो चीन 1 इंच भी पीछे न हटकर भारत पर चढ़ाई करने की कोशिशों में लगा हुआ था, उस चीन ने अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि जो चीन आक्रामक रूप अख्तियार किए रहता था, पिछले 3-4 दिन से शांत हो गया है। इस पर अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार कमर आगा का कहना है कि लद्दाख समेत भारतीय सीमा के सभी प्रमुख स्थानों पर चीन इंच आगे बढ़ने की रणनीति पर काम कर रहा है। चीन की ताजा हरकत भी इसी से जुड़ी हुई है। कमर आगा के मुताबिक डोकलाम की तरह ही इस बार भी चीन को उम्मीद थी कि वो कब्जा कर लेगा, लेकिन भारत के कड़े रुख की वजह से वो असमर्थ दिखाई दे रहा है। आगा का कहना है कि भारत ने चीन के लिए जो जवाबी तेवर अख्तियार किए हुए हैं, वही उसके लिए सही है। फिर बातचीत से मामले को सुलझाने की कोशिशें भी तो की ही जा रही है। आगा ने कहा कि ड्रैगन के साथ सख्ती दिखाने पर ही वो सही रहता है। चीन अपनी विस्तारवादी नीति को बढ़ाने में लगा हुआ है, क्योंकि जो वो भारत के साथ कर रहा है, वही जापान, ताइवान और वियतनाम के साथ भी कर रहा है। इसके अलावा जो चीन के पीछे हटने की वजह हो सकती है, वो है उसके आंतरिक मुद्दे। चीन में भी कोरोना ने अपने पैर पसारे हुए हैं। चीन को फिर एक बार कोरोना की मार का सामना करना पड़ रहा है। दुनिया की फैक्ट्री कहे जाने वाले चीन से निर्यात अब कम होने लगा है। उस पर लगातार अन्य देशों की तरफ से दबाव बनाया जा रहा है। साउथ चाइना सी कोरोना और व्यापार मुद्दे पर उसकी अमेरिका जैसी सुपर पावर के साथ जंग चल रही है। फिर जापान, वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया, ताइवान भी चीन की विस्तारवादी नीति के आगे झुकते नहीं, बल्कि उसके आगे सीना चौड़ा करे दिखाई दे रहे हैं, जिससे चीन की शक्ति में हल्की कमी आई है और उसने अपनी सेना को 2 किलोमीटर पीछे खींच लिया है। अब इसे आप भारत की रणनीति कह लें, चाहे मोदी के नेतृत्व में भारत के सख्त तेवर, जिसने भारत को झुकने नहीं दिया, बल्कि अपने आगे दोगले चीन को ही झुका दिया।